बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल कससुल अंबिया बाय TQ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तारीख में ऐसी गुनाहगार औरतें गुजरी हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने अपनी किताब में भी जिक्र किया है। ये औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बायस बनी बल्कि बाज़ अल्लाह ताला के अंबिया इकराम को कत्ल कराने में भी पेश रहीं। नंबर 1, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। उर्दन और इसराइली सरहदों पर जहां आज डेड सी नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज ज़िंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। ताहम आज से हज़ारों साल पहले ये इंतहाई ज़रखेज़ इलाका था जहाँ सदूम और अमूरा नामी शहर आबाद थे। यही वो कौम थी जिस पर अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा था। इस कौम का गुनाह बहुत ही बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहली कौमों में से किसी ने ना किया था। इस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदकारी करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वाइला था, वो बज़ाहिर तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, लेकिन वो अंदर से काफिर थी। वो अपनी कौम का साथ देती थी। इस बीवी के लिए और क्या बदनसीबी हो सकती है कि ये औरत सारी ज़िंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमान रही। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आप अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया था तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते नौजवानों की सूरतों में इस बस्ती पर ज़ाहिर किए जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपने कौम सदूम के साथ मिली हुई थी, उसने जाकर अपनी कौम के लोगों को इन नौजवानों के बारे में खबर दी। उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया और आप अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से निकल जाएं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी रास्ते में ही थे कि उन लोगों पर अल्लाह ताला की तरफ से पत्थरों की बारिश हो गई। आप अलैहिस्सलाम की बीवी जो अपनी कौम का साथ दिया करती थी, वो भी अपनी कौम के साथ तबाह बर्बाद हो गई। सदूम के पहाड़ों में आज भी वायला की मूर्ति मौजूद है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का तज़किरा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी आया है। नंबर 2, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी। कौम नूह शिर्क जैसे गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बनाए, उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस कौम पर मबूस फरमाया। ये कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि इस कौम के लोग आप अलैहिस्सलाम के घर दाखिल होकर आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म करते और आप अलैहिस्सलाम को बेयारो मददगार छोड़ जाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजलिसों से निकाल दिया जाता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी इन काफरों के साथ मिली हुई थी। मुफस्सिरीन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाहिला या वगाला बयान करते हैं। ये औरत काफिर ही नहीं थी बल्कि उनका रहन सहन भी काफरों जैसा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफरों में शरीक होकर आप अलैहिस्सलाम को दीवाना और मजनू करार देती थी। ये औरत बुतों की बड़ी तारीफ़ें करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ माइल होता था तो ये औरत अपनी कौम में जाकर इस आदमी का नाम बताती थी, जिससे उसकी कौम के लोग इस बंदे को मारते और पीटते थे। इस तरह से वो बंदा भी डर और खौफ के मारे फिर से बुतों की पूजा करने पर मजबूर हो जाता था। वाहिला नामी इस औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याम को भी कुफर में मुब्तला कर दिया था। लिहाजा आपका ये बेटा भी माँ की तरह काफिरों से मिलकर आप अलैहिस्सलाम की मुखालफत करता था। अल्लाह ताला ने इस औरत की बदबख्ती कुरान पाक में बयान की है। नंबर 3, दलाइला। वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत ही मशहूर है। दलाइला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाक़ई कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद बनी इसराइल की कौम अमालका की महकूम बन गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया जिसका नाम समसन था। समसन इस कदर ताकतवर था कि अकेला ही कई हज़ार बंदों का मुकाबला कर लेता था।
قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سمسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سمسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سمسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سمسن کے پاس بھیجا تھا۔ سمسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے تھے۔ سمسن نے کہا تھا کہ اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہے۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سمسن کے لمبے بال کاٹ دیے تھے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سمسن پر حملہ کر کے اس کو گرفتار کر لیا تھا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سمسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سمسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سمسن کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی۔ جس ستون کے ساتھ سمسن کو باندھا گیا تھا، سمسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے۔ نمبر 4، جائزبیل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جائزبیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جائزبیل اور اس کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا کہ جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بددعا دی کہ بہت ہی جلد تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بددعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائلی وحشیوں نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جائزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جائزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتوں نے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکیں۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔